हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे। और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CUET 2022 में जो अब काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है उनमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं। काफ़ी कमेंट्स आए थे कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बता दूं, तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स फटाफट से रेडी कर लीजिए। काउंसलिंग प्रोसीजर्स स्टार्ट हो गए हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के। मैं धीरे धीरे करके सारे यूनिवर्सिटीज़ के वीडियोस डालूंगी जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं या काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो गई है। साथ ही में डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय का स्पेशली मैं यहाँ पर डालूंगी कि पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ काउंसलिंग, साथ ही में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा वो मैं आपको इसी चैनल पर दूंगी। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है, आप लोग पहले से रेडी करके रख लीजिएगा। और सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ेंगे। तो 4 कैटेगरीज हैं, UR, EWS, SC, ST एंड OBC। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी अलग अलग होंगे। वो मैं आपको बता देती हूँ किस कैटेगरी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास में आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना ज़रूरी है। ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आपके पास में सॉफ्ट कॉपी में है तो उसका प्रिंट आउट करा लीजिए। फिर आपका एडमिट कार्ड ये भी निकलवा लीजिए। ठीक है, एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। फिर आपका जो NTA स्कोर कार्ड है, यानी कि आपका रिजल्ट, तो वो स्कोर कार्ड का भी आप सॉफ्ट कॉपी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब मांगा जाएगा तो उसका प्रिंट करा लेना, पर एक जगह आप अपना जो है एक प्रॉपर जगह उसको रख लीजिए फोल्डर बना के कि ये चीज़ें आपको चाहिए पड़ेंगी। अब देखिए, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबको चाहिए सारी कैटेगरीज को, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट, 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC आपके पास में होना चाहिए। अगर आपको अभी तक स्कूल से TC नहीं मिली है तो जाके मांगे अपने स्कूल में कि जल्दी से जल्दी आपको TC दी जाए। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, लेटेस्ट हो आपकी फोटोग्राफ, ऐसा ना हो 4 साल पुरानी है। तो फोटोग्राफ पे नेम होना चाहिए आपका और डेट होनी चाहिए जिस दिन आपने क्लिक कराई है फोटो। ठीक है, ऐसा कर लेना कि डेट आधी फोटोज, जैसे 50 फोटोज बनती है तो 25 फोटोज पे जिस दिन फोटो क्लिक कराई है वो डेट डलवा लेना, और जो 25 फोटोज रहेंगी उनमें क्या करना कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ डलवा लेना। ठीक है, तो दोनों अलग अलग तरीके से, ज्यादा हो तो कुछ प्लेन फोटोज भी रखवा लीजिएगा कि 25 और करवा लिया आपने जिसमें प्लेन कुछ नाम कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ फोटो है। ऐसे करके आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज जो है वो रेडी कर लेना। आप 10-10 भी कर सकते हो क्योंकि ज्यादा फिर फोटोज वेस्ट हो जाती हैं, हमारे पास में पड़ी रहती हैं सालों पुरानी फोटोज। इसके बाद में अगर आप ड्रॉपर हो, आपने ड्रॉप लिया है, नीट के लिए लिया था या JEE के लिए लिया था, तो आपका जो है 1 साल का गैप हो गया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा। तो वो गैप सर्टिफिकेट आप अपना रेडी कर लीजिए जल्दी से जल्दी। तो ये हो गई एक चीज़, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके बाद में एक चीज़ मैं भूल गई, माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन भी आपको लगेगा। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि माइग्रेशन सबको नहीं लगता है। आप अगर MP के हैं और आप UP के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो तो फिर आप स्टेट बदल रहे हो तब आपको माइग्रेशन लगेगा। अगर आप MP के MP में ही एडमिशन ले रहे हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पर अगर आप अपना स्टेट चेंज कर रहे हो तो फिर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, सभी के लिए लगेगा। इज दैट क्लियर? इतने डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर हैं। इसके बाद में ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब ये चाहिए SC, ST, OBC एंड EWS कैटेगरी को इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड तो सबको चाहिए। ठीक है, मैं आधार कार्ड बताना भूल गई थी, आधार कार्ड सबको चाहिए पड़ेगा। अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तो आपके पास में EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए लेटेस्ट, क्योंकि ये भी
एक्सपायर हो जाता है शायद 6 महीने या फिर 1 साल में, मुझे याद नहीं है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। अगर आपका लास्ट ईयर का है तो रिन्यू होता है ये हर साल आपका EWS सर्टिफिकेट। तो अगर आपका पुराना है तो रिन्यू करा लीजिए। सेम विद इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, कुछ 1 ही साल का रहता है आई गेस, तो उसको भी रिन्यू करा लेना। पुराने नहीं चलेंगे अगर पुराने हैं तो, ठीक है। जल्दी से जल्दी ये काम कर लो क्योंकि काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो गई, अब आपके पास टाइम नहीं है। इसके बाद में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये कभी कभी ही लगता है, निवास प्रमाण पत्र जिसे हम बोलते हैं। फिर इनकम समझ गए आप लोग, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, EWS ये आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, फिर रेसिडेंशियल निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट। ये दोनों चीजें बहुत कम लगती हैं पर आप अपने पास में सेफ्टी के लिए रेडी करके रखना। क्लियर है बात? ये चीज हो गई। अब इसके बाद में और क्या चाहिए पड़ेगा? हाँ, अब आपको चाहिए पड़ेंगे, अगर आपने स्पोर्ट्स कोटा डाला है या फिर आपने NCC डाला है, ठीक है, कि आपने NCC कैंडिडेट हैं, आप NCC कैंडिडेट हैं, तो फिर आपको अपना NCC का सर्टिफिकेट भी चाहिए पड़ेगा। NCC के सर्टिफिकेट के बाद में आप अगर स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं तो आपको अपने स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ मैंने लिखा है ओनली नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। क्या होता है कि जैसे अगर हम सागर यूनिवर्सिटी की बात करें तो सागर यूनिवर्सिटी में सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ही सर्टिफिकेट माने जाते हैं, ये सागर यूनिवर्सिटी के हैं। लेकिन हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, तो अगर आप किसी और दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करे हो, स्पोर्ट्स कोटा डाला है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास में है, तो आप उनका ब्रोशर चेक कर लीजिएगा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, कि उस ब्रोशर के अकॉर्डिंग आपसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, फिर नेशनल और कौन कौन से होते हैं, ऑल इंडिया होता है, ऑल इंडिया के बाद में आपका ये क्लस्टर्स होते हैं, तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं। तो कौन कौन से सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट कर रही है यूनिवर्सिटीज, वो आप उनके ब्रोशर में देख लीजिएगा। सागर यूनिवर्सिटी का मैं आपको बता दे रही हूँ, ओनली नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी ओपन गेम खेला होगा, ठीक है, आपने ओपन गेम खेले होंगे, वो यहाँ पे उनके सर्टिफिकेट्स माने जाते हैं। क्लियर है बात? तो ये यहाँ पे हो गया, NCC सर्टिफिकेट हो गया। ये स्पेशल, हाँ, अगर वो डिफेंस वाला है, आई गेस मैंने यहाँ पे ऐड करा है, हाँ ये देखिए, अगर आप आर्मी कोटा से है तो आपको अपना रिलेशन सर्टिफिकेट भी रेडी करके रखना होगा, ठीक है। आर्मी कोटा वालों को रिलेशन सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए पड़ेंगे, मैंने बता दिए हैं आपको। बहुत सारे आपके पास में, मेरे पास में एक्चुअली मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि मैम डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए क्या चाहिए पड़ेंगे, क्या चाहिए पड़ेंगे। तो यही डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए पड़ेंगे, तो आप लोग रेडी कर लीजिए अपने अकॉर्डिंगली, जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए। कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका अरेंजमेंट करिए कैसे भी करके, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और साथ ही में आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा दीजिएगा। और कट ऑफ पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।